Good morning, people. How are you all doing? Or should I say, good morning, champions. Good morning, achievers. So this is the day you were waiting since long. Huh? You were preparing from last 8, 9 months, 6, 7 months, 4, 5 months for this day. Now it has arrived. So how are you feeling? Little bit nervous? Little bit excited? Little bit anxious? Goosebumps? Butterflies? क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है सर. समझ नहीं आ रहा है. ऐसा फीलिंग कभी पहले नहीं आया. बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं. हमें समझ नहीं आ रहा कौन से इमोशन पे क्या करें. देखो, ये कंप्लीटली नॉर्मल है. इफ यू आर गेटिंग एंशियस, इफ यू आर गेटिंग नर्वस, इफ यू आर गेटिंग दोज गूज बम्स, एक्साइटमेंट, नर्वस एनर्जी इज देयर, तो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल बिकॉज इट मीन्स इट इज अ साइन दैट यू रियली केयर फॉर योर एग्जाम. बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग. You have done your part. You have prepared from last so many months for this day. ठीक है. Solved so many practice questions, PYQ questions, test series, concepts. ठीक है. और क्या चाहिए? सब कुछ तो आपने किया है. ठीक है. तो now it is a time you trust yourself. Give your best. चल एक बात बताऊं. You have done your part. Now let your brain do the magic tomorrow. अब कैसे होगा? So here are a few points I would like to share. Although you guys are doing the preparation from so many months, so you know already what you have to do, what you don't have to do, but still, this is my job to help you suggest few things. Since it is your first time you are preparing for GATE, you prepared for GATE exam and now you are going to write it. So let me share some of the points from my experience. So I would suggest you to watch this completely. Short video है, पूरा देखना. First point, avoid the last minute cramming. ठीक है. कुछ भी लास्ट मिनट में रटने की जरूरत नहीं है. आपने इतने टाइम से सारी चीजें पढ़ी हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, सब आपके ब्रेन में स्टोर हो गया है. अब लास्ट मोमेंट पे कुछ नया पढ़कर, नया रटकर कि यार एक दो वो टॉपिक रह गए थे, वो रह गए थे, चलो वो भी देख लेता हूँ, जरूरत नहीं है. डोंट डू एनी सच थिंग. ठीक है. यू नो अबाउट द फोटोग्राफिक मेमोरी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट. लास्ट मोमेंट में कम टाइम में अगर आप कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई करते हो, रटने का ट्राई करते हो, सो दैट न्यू इन्फॉर्मेशन कैन ओवरलैप, कैन इंटरफेयर विद द ओल्ड इन्फॉर्मेशन विच वाज स्टोर्ड, विच वाज देयर इन योर ब्रेन. ठीक है. तो कंफ्यूजन, मिक्सअप हो सकता है बिकॉज दिस इज आवर ब्रेन वायरिंग. ठीक है. ब्रेन इज वायर्ड इन सच अ मैनर दैट इट प्रायोरिटाइज द फ्रेश इंफॉर्मेशन ऑलवेज. ठीक है. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसा कुछ मत करना. हाँ, इंस्टेड यू कैन डू सम लाइट रिवीजन. जो भी चीजें पहले पढ़ी है उनका एक छोटा सा लाइट रिवीजन कर सकते हो फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स, फार्मूला नोट्स एंड ऑल. बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट एग्जाम से 12 आवर्स पहले तक शांत हो जाना, उसके बाद छूना भी मत. वैसे तो 1 डे पूरा आपको फ्री होना चाहिए, बट एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर उसके डोंट टच एनीथिंग. ठीक है. आफ्टर दैट गेट रिलैक्स. अपने माइंड को रिलैक्स करो, काम करो, फ्रेश रखो. क्योंकि आप अपने माइंड को जितना फ्रेश रखोगे, अपने ब्रेन को जितना चार्ज्ड रखोगे, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी टुमारो इन दोज 3 आवर्स. सो व्हाट यू कैन डू, रिलैक्स, take the deep breaths, meditate yourself, listen the soothing music, your favorite music, okay, and sleep early, go to the sleep on time. ठीक है. और रात में हो सकता है आपको नींद ना आए, तो उठना नहीं है कि सर नींद नहीं आ रही, हम लेटे हुए हैं, काम कर, अच्छा तो कुछ पढ़ लें या मोबाइल में कुछ देख लेना. डोंट टच योर मोबाइल, डोंट टच योर बुक्स एट नाइट. इफ स्लीप इज नॉट कमिंग, जस्ट लाई डाउन ऑन योर बेड एज इट इज विद क्लोज आइज. जस्ट कीप कंटिन्यू योर, मतलब टेक द डीप ब्रेथ्स कंटिन्यूअसली. दैट्स इट. आ जाएगी नींद अपने आप आराम से. Second thing, all the essential things which you need tomorrow, along with your admit card, most important thing, do pack them today only, before the evening. मतलब ऐसा कि सुबह आपको बस वो बैग उठाए और चल दे. सुबह चेक करने की नीड नहीं है. सुबह आप जो कपड़े पहनने वाले हो, योर क्लोथ्स, ड्रेस, उसे भी आज ही रेडी करके रख देना साइड में कि सुबह उठ के बस सीधा उठाए कपड़े पहन लिए. इतना भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े सुबह उठ रेडी होने के टाइम कि यार व्हाइट शर्ट पहनूं कि ब्लू शर्ट पहनूं कि पिंक शर्ट पहनूं. नो, डोंट डू एनी सच थिंग. आज ही डिसाइड कर लो आराम से. सुबह कोई भी फालतू की चीज नहीं सोचनी है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है. ब्रेकफास्ट करना है, आराम से उठ के जाना है, ब्रेकफास्ट करना है और सेंटर पहुंचना है टाइम पर. ठीक है. और ऐसा मत सोचना कि सेंटर पे जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे. जरूरी नहीं ना आपके सेंटर के पास ब्रेकफास्ट मिले ना मिले. अच्छा ब्रेकफास्ट तो घर से हेल्दी गुड ब्रेकफास्ट करके जाना. ओके. सेकंड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल यू, स्टे काम, कॉन्फिडेंट. ठीक है. अब वो कैसे कर सकते हो, क्लोज योर आइज विद मी नाउ. जस्ट क्लोज योर आइज, टेक द डीप ब्रेथ, होल्ड, नाउ रिलीज. डू दिस वन मोर टाइम. होल्ड, नाउ रिलीज. ऐसा 3-4 बार, 5 बार करना. उसके बाद अगेन क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज. यू आर इन योर एग्जाम हॉल टुमारो. यू आर राइटिंग योर गेट एग्जाम and you are able to solve your paper. You are able to solve the questions. Whatever you have prepared till now is helping you to solve all those questions. And you can feel that the questions are so easy. Yes, I have done the first question. Now I have done the second question also. Just try to feel it. Visualize this.
and visualize you are coming outside your exam hall and there is a smile on your face. You are happy that yes, whatever hard work, sacrifice, sweat, blood, heart, soul you have put it in last 9-8 months, 1 year is helped you to get success in this exam. Wow. Now open your eyes. ऐसे visualize करो खुद को. Yes, it will help you to calm your mind, calm your nerves. ठीक है. जो nervous energy है ना, this nervous energy, don't let it overpower you. I will say, convert this nervous energy into your focus, into your confidence. In exam, while solving the question, read every question carefully. Be attentive. Don't think about any previous or next question. Think and watch only the question on your screen. Read it carefully, solve it. And it will also help you to avoid any silly mistake. Yes, silly mistakes are the last moment pe, before your exam. Don't think about your mistakes any longer. I told you about the photographic memory effect, recency effect. If you think about your mistakes, कि यार I did these mistakes, now I will not make it. तो ये भी आप एक नई इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो कल वही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले निकलेगी, मिस्टेक्स निकलेंगी. अब आप खुद सोचो, इन एग्जाम हॉल ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स, फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आपको क्या चाहिए कि यार मैंने ये मिस्टेक की थी, या यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है. कौन सा थॉट आप लेना पसंद करोगे? यू आर स्मार्ट इनफ, तो डोंट थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स. वो आपके कल आएंगे. फिर मैं आपसे बोलूंगा थिंक अबाउट द एलिफेंट, बट डोंट थिंक अबाउट द रेड एलिफेंट. तो आपके माइंड में रेड एलिफेंट की पिक्चर बनेगी. तो आप अगर मिस्टेक्स के बारे में सोचोगे, कल भी मिस्टेक्स के सामने आएंगी ना, तो इससे अच्छा क्या फायदा? मत सोचो. हो गया. आपको पता है कैसे अवॉइड करना है. सो बी अटेंटिव, थिंक अबाउट द क्वेश्चन व्हिच इज देयर ऑन योर स्क्रीन. दैट्स इट. इट विल हेल्प यू. And as I always suggested, read the question 2 times and then decide whether you want to solve it or not. And if you feel that this question is going to take some long time, it is a lengthy question, तो you can mark for review and move it. बाद में देखना लास्ट में. ठीक है. और बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाए, 3-4 क्वेश्चन बाई चांस ना बने, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगेन कंफर्ट जोन में आने के लिए उस लेंथी क्वेश्चन को करना, सॉल्व कर देना. क्योंकि लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करके भी समटाइम्स हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना. तो ये भी एक ट्रिक है. अदरवाइज मैं तो यही बोलूंगा, ट्रस्ट द प्रोसेस. Whatever approach you have developed in last 2-3 months by solving those full length test series, practice tests, quizzes, PYQs, उसी अप्रोच को फॉलो रखना है. कुछ नया ट्राई नहीं करना. डोंट ट्राई एनी हैंकी पैंकी शिट. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. जस्ट ट्रस्ट द अप्रोच यू हैव डेवलप्ड ओवर लास्ट 2 months. Follow it. Don't try anything new. No new experiment. You can do it after GATE exam, but not during those 3 hours. Just follow the approach which you have developed in last 2-3 months. Trust it. Trust yourself. I believe you. Now it is time you believe in yourself. और क्या चाहिए भाई? जितनी प्रैक्टिस की थी वही करना है, कुछ नया नहीं करना. इतना ईजी है. बात समझना. बस इस बात को अगर आप समझ गए, 3 आवर्स में आप यू विल ये करना. ठीक है. और जिन लोगों ने जो भी अप्रोच बनाई है, उसी अप्रोच को फॉलो करके काम करते रहना. और अगर आपको लगता है 3-4 क्वेश्चन आने के नहीं हुए लगातार बाई चांस, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है. आप लोगों का टारगेट क्या था? 60 मार्क्स, 65 मार्क्स, 70 मार्क्स. 75 मार्क्स का टारगेट था ना. तो आप हम लोगों ने कितनी बार बात की है कि इफ आई वांट 70 मार्क्स फॉर एग्जांपल, आई नीड टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ 45. आई नीड टू अटेम्प्ट 45 एंड 50 क्वेश्चंस करेक्टली. मतलब अगर 70 मार्क्स लाने हैं, मुझे 45-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो करेक्ट होने चाहिए. इसका मतलब मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं 15-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन छोड़ के आने वाला हूं. तो एग्जाम में अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं भी हुए, क्या टेंशन है? आप तो ऑलरेडी 10-15 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे ना. तो वो 3-4 उसी में माइनस हो गए. अगर ये नंबर 10-15 से ज्यादा हो जाए तब टेंशन लेना, अगर लेनी है तो, कि भाई कुछ नहीं है करने को, और टेंशन ले ले. किसी की हॉबी है ना. मतलब मेरी हॉबी है क्या? मुझे टेंशन लेनी है. मैं मोहल्ले वाली चाची हूँ, उसके घर में क्या हो रहा है मुझे ये जानना है. उसका लड़का वहां पे खेल रहा था, उसकी लड़की वहां घूम रही थी, मुझे ये परेशानी है इस बात से, मैं उसके घर जाके बताऊंगी. मुझे तो टेंशन लेनी है कि 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो बात अलग है. 10-15 क्वेश्चन नहीं हुए ओवरऑल, तो टेंशन लेना शुरू कर देना. बट मुझे नहीं लगता आप में से किसी की ऐसी कोई हैबिट होगी आपको घर टेंशन लेने की. सो व्हाई टू वरी? 4-5 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन नहीं भी हुए, इट्स ओके. 10-15 तो आप ऑलरेडी छोड़ने वाले थे ना. आपका टारगेट क्या था? 45-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक्यूरेसी के साथ. 70 मार्क्स आ जाएंगे. तो बस उसी को याद रखो ना. व्हाई टू वरी? सिंपल. जस्ट स्टे काम. ट्राई टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट द एग्जाम. स्टे पॉजिटिव. डोंट सी एग्जाम में अगर ऐसा हो बाई चांस आपको 2-4 नहीं हुए, फिर 2 देखा आपने, अरे वो बच्चा तो मेरा दोस्त है, वो केमिकल वाला, वो स्टूडेंट तो कितना सीरियसली सॉल्व कर रहा है. जरूरत नहीं है. ठीक है. कंपेयर मत करो. आपको क्या पता वो सॉल्व कर रहा है, क्या पता वो स्क्रीन के अंदर गेम खेल रहा हो, फ्री सेल्स खेल रहा हो, सॉलिटेयर खेल रहा हो, या क्वेश्चन के अंदर वो खो गया हो. डू यू नो? आपको दिख रहा है क्या कर रहा है वो? नहीं ना. तो जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करते थे, घर में हम बुक खोल के बैठे हैं, मम्मी देखा, अरे वाह बच्चा पढ़ रहा है, फिर आप अपने मोबाइल में लग गए, आधे घंटे बाद मम्मी फिर आई, आपने बुक में भी देख रहे हैं, मम्मी अरे वाह मेरा बच्चा पढ़ रहा है. तो क्या पता वो लड़का भी यही कर रहा हो. उसका काम हो कि मुझे इतना सीरियसली दिखाना है खुद को कि एग्जाम में बाकी लोग मुझे देख के नर्वस हो जाए. ये भी एक टैक्टिक होता है. क्या पता वो साइलेंसर हो. तो व्हाई टू? डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट द प्रोसेस. दैट्स इट. ठीक है. और एक चीज, टाइम मैनेजमेंट. अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि जैसे, हाँ क्वेश्चन से याद आया, किसी ने मुझे पूछा था सर एप्टी पहले करें बाद में करें. टाइम मैनेजमेंट की बात बता रहा हूं मैं. एप्टीट्यूड आपको कब करना है आपकी चॉइस है.
सबका अपना अपना चॉइस है। आप उसी अप्रोच से चलो जो आपने टेस्ट सीरीज के टाइम फॉलो की थी। टेस्ट सीरीज में अगर आप पहले करते थे, यहाँ पे भी पहले करना, वहाँ बाद में करते थे, यहाँ भी बाद में करना, वहाँ पे बीच में करते थे, यहाँ भी बीच में करना। मेरा अपना तरीका क्या था, मैं एग्जाम में मैंने 2011 से लेकर 2018 और फिर 2020, 2021, 22 ऑलमोस्ट 11 टाइम्स गेट एग्जाम दिया है। आई नो व्हाट स्टूडेंट्स फील ड्यूरिंग द एग्जाम, व्हाट इज द एग्जाम स्ट्रेस। मैं वो फील करने के लिए एग्जाम देने जाता था, देखता था सबके फेसेस पे, पता चल जाता है क्या चल रहा है उनके मन में, आइडिया लग जाता है। तो मैं वही आपको बोलूंगा कि एग्जाम में मेरा तरीका क्या होता था कि अगर 2-4 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लाइन से ऐसे आ गए जो नहीं हुए या मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं एप्टी पे शिफ्ट कर लेता था। मैं एप्टी स्टार्ट नहीं करता था, मैं टेक्निकल से ही स्टार्ट करता था पहला क्वेश्चन। अगर मुझे 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए टेक्निकली जो नहीं हुए, फिर मैं एप्टी पे चला जाता था तुरंत। मुझे पता है एप्टी में कर लूंगा, ईजी होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेने के लिए, वो कंफर्ट वापस लाने के लिए, वो मोमेंटम अगेन अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द मोमेंटम। तो ये आप भी ऐसे कुछ कर सकते हो अगर आपकी चॉइस। अदरवाइज मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वही करना जो आप इतने दिनों से करते आ रहे हो, जो आपकी अप्रोच है, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, सारा सामान एसेंशियल एडमिट कार्ड आज ही पैक कर लो, ताकि सुबह बस मुंह उठा के चल दो, कपड़े भी मुंह उठा के पहन लो। अभी डिसाइड कर लो क्या क्या पहनने वाले हो, शूज सॉक्स सब पैक करके रख दो एक जगह आराम से, ठीक है। कोई स्मार्ट वॉच वगैरह लेके मत जाना, जरूरी नहीं है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको अलाउ करें, मोबाइल वगैरह भी वो आप देख लेना आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। जनरली एग्जाम सेंटर्स पे होता है लॉकर रूम, बट सभी जगह जरूरी नहीं हो। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा गाइस, यू हैव पुट इन ऑल द हार्ड वर्क, नाउ इट्स टाइम यू ट्रस्ट योर सेल्फ, वॉक विद द कॉन्फिडेंस, वॉक आउट विद द सक्सेस, ठीक है। यू आर रेडी, यू आर कैपेबल एंड टुमारो यू विल प्रूव इट, ट्रस्ट इस, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर गेट एग्जाम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, यू आर रेडी, you have done whatever was required. Now I know you will prove it. So all the best, ace your gate 25 exam, and if you really feel yes, I am ready, I can do it, I will prove it everyone. So comment in the below, comment in the video, I am ready, feel this. तो सोचना नहीं है, कल मिलते हैं गाइस, हम ला रहे हैं एग्जाम सॉल्यूशंस, पेपर डिस्कशन सब। तो कल हम मिलेंगे आपके साथ यूट्यूब पर, लिंक आपने देख लिया होगा। नाउ इट्स योर टाइम टू शाइन, राइज अबव एशेस, राइज अबव एवरीवन। अगेन आई एम सेइंग, यू आर रेडी, यू हैव डन व्हाटएवर वाज नीडेड, नाउ इट्स टाइम टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड एस द गेट 25 एग्जाम। तो सी यू गाइस टुमारो, ऑल द बेस्ट।